अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में इंडिया को हराने वाली पाकिस्तान टीम के कप्तान फरहान यूसुफ। इंडिया से फाइनल मैच प्रेशर होता है, गाली गलौज हुई है, क्लैप्स हुई हैं चीजें। मैं सिंपल रख रहा था चीजों को। पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम अंडर 19 एशिया कप जीता। PSL 11 की फातेह टीम पेशावर ज़ल्मी आज लाहौर ट्रिप करने आई है, अपनी ट्रॉफी भी लेके साथ है जो कि विनिंग ट्रॉफी है, और इसमें इनके एक ऐसे प्लेयर फरहान यूनुस देगा कि आप PSL में अनसोल्ड रहे थे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने फिर आपको टीम में लिया था साइन करके। तो ये कितना प्रेशर था, फिर आपने करके भी दिखाया। फर्स्ट टाइम जो ऑप्शन हुई उसमें अनसोल्ड रहा, लेकिन आई थिंक मैंने उस टाइम यही अपने आप को फील करवाया कि इट्स पार्ट ऑफ गेम और ये क्रिकेट का हिस्सा है, तो इसमें ये चलता रहता है। लेकिन नेशनल T20 था फौरन रमज़ान में, जिसकी वजह से मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि उसमें परफॉर्म करूं और वापस से कम बैक कर सकूं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से ज़ल्मी ने मुझे पिक किया। अंडर 19 एशिया कप के अब फातेह कप्तान हैं और इंडिया को हराया था। उस मैच की कोई यादें आपके साथ हैं? किस तरह वो मैच जीता, क्या प्रेशर था? वो यादें तो मतलब ऐसी हैं, वो तो कभी भूल नहीं पाएंगे और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट, और पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम अंडर 19 एशिया कप जीता, तो आई थिंक वो मोमेंट ना भूलने वाला मोमेंट रहेगा। और आई थिंक वो बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, पूरे मुल्क के लिए। बतौर कप्तान कितना प्रेशर था, क्या स्ट्रेटेजी? आई थिंक मैं सिंपल रख रहा था चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कुछ डीप नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा सोचें जिसकी वजह से गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। कोशिश कर रहा था सिंपल रखें चीज़ों को और मैच पे मैच चलें। और लड़कों से हमेशा यही बात हो रही थी कि कॉन्फिडेंस में रहें, हार जीत मैटर नहीं करती, क्योंकि गेम का हिस्सा है, जिसकी वजह से लड़कों ने परफॉर्म अच्छा किया और हम चैंपियन हुए। आपको कैसा वेलकम हुआ था जब आप जीत के आए थे? और इंडिया से जीतना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें प्रेशर होता है, क्या आप पर भी प्रेशर था अंडर 19 पे? वेलकम तो जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने हमारा करवाया, आई थिंक वो ऐसा मोमेंट है कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। इस्लामाबाद में हमारा वेलकम हुआ और वो पूरी दुनिया को पता लगा जिस तरह का वेलकम हुआ। इंडिया से हाँ जी बिल्कुल फाइनल मैच, ऑब्वियसली उसका थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा बैक किया इस मामले में, जिसकी वजह से हमने अपनी नेचुरल गेम खेली और रिजल्ट अच्छा है। बाबर आजम ने भी एक अंडर 19 टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप था गालबन, और उसमें इंडिया को हराया था। उसके बाद फिर पाकिस्तान टीम के कप्तान बने थे। तो आप भी कुछ इस तरह का सोचते हैं कि आगे जाके आपके लिए भी ये रास्ते होंगे? जी बिल्कुल, बाबर भाई रोल मॉडल हैं और कोशिश करते हैं लीडरशिप में और बैटिंग में, कोशिश करें उन्हें फॉलो करें, और बिल्कुल उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को लंबा रिप्रेजेंट करें। ठीक है, वो मैच के मोमेंट्स कुछ बता सकते हैं कि इंडिया के साथ जो मैच थे वो किस तरह के थे? आपने एग्रेशन कैसी थी, उधर एग्रेशन कैसी थी? जी फाइनल मैच और अगेंस्ट इंडिया थोड़ा सा क्लैप्स हुई हैं चीज़ें दोनों साइड से, तो ये है कि कंट्रोल में रही हैं चीज़ें। गाली गलौज हुई है, वो आई थिंक होता ही है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, लेकिन कंट्रोल में रही हैं चीज़ें। तो और अल्लाह का बहुत शुक्र है हमने मैच भी जीता, तो रिजल्ट अच्छा है। जिस प्लेयर्स के बता दें नाम, या जिससे आपकी बातचीत हुई हो। और जैसे बाबर की अगर बात करते हैं तो विराट कोहली थे ना उस टाइम कप्तान, तो विराट कोहली को हराया था अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में। तो आप बताएं कि किन प्लेयर से आपकी कम्युनिकेशन हुई है, और फिर वो मैच के लम्हात क्या थे? कितना बड़ा मैच इंडिया के साथ है, बेशक अंडर 19 है लेकिन बड़ा मैच। जी बहुत बड़ा मैच है, इसमें तो डाउट नहीं है। और हमारी मतलब किसी से भी टाइम ऐसा चल रहा है कि हमारी बिल्कुल भी किसी से कोई भी टॉक नहीं हुई इंडिया के किसी भी प्लेयर से, ना ही मैच के बारे में, ना ही कोई लाइफस्टाइल के बारे में, तो हमारी किसी से भी नहीं हुई। बस हमारा इवेंट पे फोकस था, मैच टू मैच चल रहे थे, हमारा बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं था, हमारा सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान था, तो किसी से कोई खास बात नहीं।